हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये निफ्टी का डेली चार्ट, ये मंथली चार्ट है। इससे एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। हम लोग यूजुअली डेली बेसिस पर एनालिसिस करते हैं और कल मैंने निफ्टी की एनालिसिस नहीं करी थी, बैंक निफ्टी की करी थी और बैंक निफ्टी के एग्जैक्ट लेवल्स को बैंक निफ्टी ने फॉलो किया। और निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है मंथली चार्ट पे, जो हमने लास्ट में एनालिसिस करी थी, हमने क्या डिस्कस किया था कि ये जो लेवल है 19,750, जो इसका क्लोजिंग है 19,800 और इसका जो क्लोजिंग प्राइस है 19,600 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 19,700 से 800 का जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 19,675 का इस महीने अभी तक हाई बना है। उसके बाद बाजार थोड़ा सा करेक्शन दिया है, 19,333 का लो बनाया है। अब क्या फिर से एक इनसाइड बार कैंडल फॉर्मेशन होगा या फिर ये नीचे ब्रेकडाउन दे देगा, ब्रेकआउट को फेल कर देगा? फ्रेंड्स, देखिए क्या होता है कि जब बाजार एक ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद कंसोलिडेट करता है, तो इट इज यूजुअली सीन कि वो उस रैली को कंटिन्यू करता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई एक बड़ा ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद एक सिंगल कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई। दिस इज द ब्रेकआउट कैंडल, ये एक नीचे की ब्रेकआउट कैंडल थी। ये एक फुल बॉडी कैंडल जो है इसके बाद जुलाई के महीने में बनी है। अब जुलाई के महीने की कैंडल को क्रॉस अगस्त में नहीं कर पाया, सितंबर में नहीं कर पाया, तो इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है मार्केट में कि बाजार उससे ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। अब हम लोग मंथली चार्ट से ये एक लेके चल रहे हैं कि इस वक्त बाजार साइडवेज है और एक इंपॉर्टेंट लेवल है 19,800, उसके ऊपर निकलेगा तो एक हायर हाई बनाएगा, ठीक है। अब वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं, वीकली चार्ट पे क्या हो रहा है कि ये ट्रेंड लाइन जो थी वो स्टीप हो गई थी, उसी को बाजार ने ब्रेक किया है। अब बाजार के यहां से ऊपर निकलेगा। ऊपर निकलने के लिए ये पूरा जो जोन है ना फ्रेंड्स, इस जोन को ऊपर निकालना पड़ेगा। ये 19,766, 675 यानी 19,800 के लेवल की इंपॉर्टेंस वो यहां भी दिखा रहा है। और 19,740 जो है वो एक फिबोनाची की रेजिस्टेंस भी है और 19,770 के आसपास बाजार ने रेजिस्टेंस फेस किया था, ठीक है। तो इस जोन के ऊपर निकलेगा तब वो स्ट्रांग हो जाएगा एज फार एज द वीकली चार्ट इज कंसर्न, ठीक है। अब हम लोग डेली चार्ट पे जाते हैं। डेली चार्ट पे देखिए हो क्या रहा है। डेली चार्ट पे ये हो रहा है फ्रेंड्स कि ये एक सपोर्ट था जो कि ब्रेक हो गया था, ये एक सपोर्ट जोन था वो भी ब्रेक हो गया था। मैं दोबारा से इसको ड्रॉ कर देता हूं। ये भी पूरा सपोर्ट जोन ब्रेक हो गया था। उसके ब्रेक होने के बाद बाजार ने बाउंस दिया, लेकिन बाजार इस लेवल को निकाल नहीं पाया। और मैंने सोशल मीडिया पे हर जगह लिखा, अपना जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी लिखा फ्रेंड्स कि ये सप्लाई जोन है, ठीक है। जो फ्राइडे की डे आई था दैट वाज द सप्लाई जोन। अब बाजार ने देखिए बड़ा गैप डाउन दिया और दोबारा से नीचे आ गया, इस सप्लाई जोन का रिस्पेक्ट किया है। तो जब भी ये सप्लाई जोन क्रॉस होगा, अब याद रखिए 19,670, 75, 700 का ये जो लेवल है, ठीक है, जब भी क्रॉस होगा फ्रेंड्स तो बाजार स्ट्रांग हो जाएंगे। तब तक हमें नीचे क्या लग रहा है, तब तक पॉसिबिलिटी नंबर 1 ये गैप फिल हो जाए 19,440 पे। पॉसिबिलिटी नंबर 2 कि बाजार 19,300 से लेके 19,240 के जोन पे आ जाए या फिर 19,130 आ जाए। इन्हीं में से 3-4 सिनेरियो में से कुछ हो सकता है, ठीक है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर जाए नीचे जाए, वी आर द एफ एंड ट्रेडर। हमें ट्रेड कैसे करना है हम इसका एनालिसिस करते हैं डेली चार्ट से। हम लोग अब ओवरली चार्ट पे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है नीचे की। तो फ्रेंड देखिए 19,500 के नीचे ही बाजार वीक हो जाएगा। 19,500 के नीचे ये गैप फिल होगा और फिर ये गैप के नीचे जाता है तो फिर 19,410 के आसपास ये सपोर्ट आ जाएगा, ठीक है। और बाजार वीक हो ही चुके हैं फ्रेंड्स। बाजार अगर इस 490 के लेवल को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली 410 के लेवल को उसको जाके टेस्ट करना चाहिए और फिर 380 ब्रेक करेगा तो और नीचे आना चाहिए, जो हमारे ओवरली चार्ट पे लेवल्स है, ठीक है। अब देखिए क्या 15 मिनट चार्ट पे भी ये बता रहा है, यस 15 मिनट चार्ट पे भी यही बता रहा है। 19,490 के आसपास का ये जोन है। 490 से आप इसे पकड़ के चल लीजिए 480 तक, ठीक है। ये 20 पॉइंट तक का एक जोन पकड़ लीजिए। 490 से लेके 480 में एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, मुझे मैनुअली ड्रॉ करने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, ठीक है। तो ये 490 से लेके 480 तक का ये जोन है। अगर बाजार
कल फ्लैट खुलता है, ये इस जोन को 530 को निकाल नहीं पाता है, ठीक है, और इस लेवल को आके दोबारा से ब्रेक कर देता है 480, या फिर गैप डाउन देके 480 को ब्रेक कर देता है, तो वीक हो जाएगा और फिर वो ये जो गैप है, ठीक, ये जो जोन है इसको जाके टेस्ट करेगा, दैट इज 19,430। ये यही कहीं आएगा 420, 430, 420 के आसपास। जो ये राइजिंग ट्रेंड लाइन है इसको आके टेस्ट करेगा, ठीक है। ये राइजिंग ट्रेंड लाइन मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। नीचे से हम लोग खींचते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है। 15 मिनट चार्ट पे नहीं दिख रही होगी तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगा कि ये हमें ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करना पड़ा है, बार बार बाउंसेस की वजह से ये एडजस्ट हुई है और ये फाइनली इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेक हो गया 19,430, 420, 30 के नीचे अगर चल पड़ा, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, तब फिर फ्रेंड्स 19,375 इसका सपोर्ट नहीं बनेगा। हमारा सीधा सीधा टारगेट क्या बनेगा, 19,350 के आसपास का टारगेट बनेगा। यही कहीं 19,340-50 के आसपास का लेवल आएगा। ये लेवल कहां से निकाला हमने, ये लेवल भी मैं जरूर बताऊंगा फ्रेंड्स आपको। ये गैप जोन है, ठीक है, दिस इज अ गैप जोन 19,340 के आसपास तक का है। मैंने इसलिए 350 तक का सेफर साइड टारगेट दिया है, ठीक है, कि अगर ये नीचे आ गया 430 के, तब फिर हमारे को ये 80 से 90 पॉइंट का ट्रेड मिल जाएगा, ठीक। अब ये बड़ा गैप डाउन दे दे और 430-40 को ब्रेक कर दे तो थोड़ा सा डाउटफुल रहता है, लेकिन अगर वो वहां पे होल्ड कर जाए तो आप ट्रेंड लाइन के नीचे तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, फिर 19,350 छोट 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। अगर वो फ्लैट खुल के नीचे ब्रेक करे तो बहुत अच्छी बात है, फिर क्विक फॉल आएगा। बुल्स जिन्हें लग रहा है कि अब रिवर्स हो जाएगा, अब तो न्यूज खत्म हो गई, तो अब इतना पैनिक रिएक्शन नहीं आना चाहिए, तो वो लोग ट्रैप हो जाएंगे और फिर 19,350 आ जाएगा। अब ये तो हो गया नीचे की बात। अब फ्रेंड्स देखिए, हम हमेशा ऊपर नीचे दोनों साइड की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो जितने भी चैनल पे व्यूअर्स उनको पता है, देखिए 19,580, 90 ये सारा रेजिस्टेंस जोन है, ये यहां से लेके यहां तक का। अगर इसके ऊपर निकल जाएगा ना फ्रेंड्स, फिर ये 650 को जाके टेस्ट करेगा, ये जो गैप बनाना है इस गैप को जाके फिल करेगा। फिर देखिए ये रेजिस्टेंस क्या था, रेजिस्टेंस था 19,680, उसके ऊपर टिकने दीजिएगा 650 के बाद, तो उसके ऊपर निकलेगा तो फिर फ्रेंड्स 730 से लेके 770 तक का ये जो जोन है 770 तक का, ये टेस्ट हो जाए, ठीक है। बाजार स्ट्रांग हो जाएंगे 19,680 के ऊपर, ठीक। तब तक बाजार वीक ही रहेगा, केवल बाउंस आएगा, ठीक है। तो हमारे को शॉर्ट कहां करना है, क्लियर हो गया कि हमारे को 19,480-90 के नीचे शॉर्ट करना है, ठीक है। और अगर ऊपर की तरफ निकलेगा तो डेफिनेट सी बात है फ्रेंड्स, हम लोग कोशिश यही करेंगे कि भाई ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे तो हम वहां से कॉल में बैठ जाएं। लेकिन अगर किसी वजह से ब्रेक नहीं कर पाता है और आपको कोई ऊपर से रिवर्सल कैंडल दिखती है, क्योंकि आप देखिए ना, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूं, 1, 2, 3 ये टेस्ट हो चुका है, तो इसके आसपास कहीं पर भी बाजार मिलता है 19,480, 490, तो वहां पे हम शॉर्ट करेंगे और वहां पे रिवर्सल बनना चाहिए तब, सॉरी 19,580 के आसपास तक का ये जो जोन है, यहाँ पे पूरा रिवर्सल बनना चाहिए। अगर यहाँ पे रिवर्सल बना देता है, थोड़ा सा चाहे ऊपर चला जाए और एकदम से नीचे आ जाए, रिवर्सल बना दे, तो फिर नीचे का टारगेट 19,530 के हमारे लिए ओपन हो जाते हैं। फिर हम 19,490 के नीचे फिर नेक्स्ट ट्रेड लेंगे, जो हमने नीचे के लेवल्स आपको बताई दी है, ठीक है। ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से भी रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। अगर इसके ऊपर ही टिक जाए कि भाई अब वो 580 के नीचे, 580 के ऊपर आई, 580 के ऊपर कंसोलिडेट प्रॉपर करके वहां पे जाके ब्रेक कराया और 2-3 कैंडल क्लोज हो गई हैं, तब आप जाके 650 तक का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन वो भी केवल 70 पॉइंट का ट्रेड है, रिस्की ट्रेड होगा अगेंस्ट द ट्रेंड। हमारे को अच्छा ट्रेड कब मिलेगा, हमें अच्छा ट्रेड मिलेगा 680 के ऊपर 730 और 770 तक, ठीक है। ये ऊपर का रिस्की ट्रेड होगा, अगर आपके हाथ से निकल जाए तो यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख लीजिएगा, फिर वहां पे रिवर्सल अगर आता है तो वहां से शॉर्ट कीजिएगा, डेफिनेटली वहां से आपको 530 तक का ट्रेंड मिल जाना चाहिए, ठीक, राइट। आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी। एनालिसिस अच्छी लगी हो फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।